Hello everyone, myself Richa. Welcome to our channel. So today we are here with a new recent news जो बेसिकली बात क्या कर रहा है, एक पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में जो ऑल इंडिया बार एग्जाम का जो फी है 3500 उसको चैलेंज कर रहा है। अब ये जानने के लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। जो हम बात कर रहे हैं गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के केस की। अब ये केस बात क्या करता है, तो देखिए आपको भी पता है कि जो बच्चा 3 साल का एलएलबी या 5 साल की एलएलबी रिस्पेक्टिवली पार करता है, उसके बाद उसको पहले स्टेट बार में एनरोल होना पड़ता है और स्टेट बार के एनरोलमेंट के विद इन 2 ईयर्स में ऑल इंडिया बार का एग्जाम देना होता है। आज से गौरव कुमार के केस के पहले बेसिकली बहुत सारे स्टेट बार्स रहे हैं जिनकी फी बहुत ज्यादा रही है। कुछ 30,000 ले रहे थे, कुछ 35,000 ले रहे थे, कुछ 40,000 ले रहे थे। कहीं ना कहीं जो अमाउंट रहा है वो काफी ज्यादा रहा है। इसी चीज को गौरव कुमार के केस में चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि बहुत सारा मध्यम वर्गीय मध्यम तबका होता है बच्चों का जो कहीं ना कहीं इतनी फी बियर नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उस अपने मन का ट्रेड को प्रोफेशन को फर्दर कंटिन्यू करने में दिक्कत होती है उनको। इसी चीज को जो है इसी को बेसिकली ग्राउंड बना करके अब ऑल इंडिया बार के एग्जाम फी को भी चैलेंज किया गया है। हम बात कर रहे हैं संयम गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर के केस की, जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको डेट पे प्रिसाइज करें तो ये फरवरी 2025 में भी इस चीज को चैलेंज किया गया था। ये केस तभी का है। बेसिकली संयम गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एडवोकेट ने बहुत प्रिसाइजली इस चीज को मेंशन किया था कि आप अगर स्टेट बार की फी को कम कर रहे हैं तो आप ऑल इंडिया बार की फी को क्यों उतना बना करके रखे हुए हैं, क्योंकि जो 3500 रुपए का अमाउंट है वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए ये अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। और देखिए ये कहीं ना कहीं एक मैंडेटरी एग्जाम है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ऑप्शनल है, दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। किसी भी इंसान को अगर लिटिगेशन में जाना है, और अब अगर रिसेंट जजमेंट की बात की जाए तो आपको भी पता है कि अभी हाल ही का बात है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेट कर दिया है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो अगर आप जुडिशरी भी परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, करेक्ट। अच्छा, उस लाइसेंस के लिए वो लाइसेंस मिलेगा कहाँ से, तो वही है कि स्टेट बार में एनरोल होइए, उसके 2 साल के अंदर आपको ऑल इंडिया बार का एग्जाम देना है। बहुत सारा ऐसा फैमिलीज है, बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो 3500 रुपए का जो अमाउंट है वो भी नहीं बियर कर पाता है। और अगर इसकी बात करें तो 3500 रुपए का जो अमाउंट है वो जनरल के लिए है, 2500 रुपए फॉर दी एसटीज एंड एससीज, वो भी उनके लिए भी मुश्किल होता है क्योंकि उतना इनकम ही नहीं होता है उनके यहाँ, तो ये बियर कर पाना मुश्किल है। इसी चीज को चैलेंज किया गया है संयम गांधी के केस में। और चैलेंजिंग जो फैक्ट्स रखे गए हैं उसमें जो जिन पॉइंट्स पे चैलेंज किया गया है वो है आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 1G एंड सेक्शन 24 1F ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। अब थोड़ा सा जानेंगे। आर्टिकल 14 आप सबको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। बहुत ही क्लियरली देखा जा सकता है कि वॉयलेट हो रहा है यहाँ पे। 19 1G जो है वो बात क्या करता है, आर्टिकल 19 ही प्रिसाइसली बड़े सारे फ्रीडम्स की बात करता है। बहुत सारे फ्रीडम्स आपको दिया गया है उसमें से एक फ्रीडम है जो जी के अंदर दिया गया है, वो फ्रीडम है आपको आपके मन का ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को कैरी करने की। अब अगर आप लाइसेंस ही नहीं लीजिएगा तो आप प्रैक्टिस कैसे कर पाइएगा। और फी के वजह से फी को एक ग्राउंड बना करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्योंकि उतना फी नहीं है तो वो लाइसेंस नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो इनरोल नहीं हो सकते हैं, करेक्ट। और जो हम तीसरा हमने सेक्शन बात किया यानी 24 1F की जो बात की एडवोकेट्स एक्ट का, उसमें भी जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया उस चीज को वहां पे डाल दिया गया इस सेक्शन में, जहां पे बहुत प्रिसाइसली लिखा हुआ है कि 750 रुपए फी जो है वो किसकी होगी, जनरल की, और 125 रुपए जो फी है वो एसटी और एससी की होगी। थोड़ा वेलफेयर फंड वगैरह करके हाईकोर्ट जो है वो चार्ज करते हैं, लेकिन जो पहले 40,000 में होता था आज वो कहीं ना कहीं 8-9 हजार में खत्म हो जाता है, उतने में ही बेसिकली सिमट गया है, हम ये बोल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये बोला, जब फरवरी में ये पिटीशन डाली गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए क्योंकि ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, बार काउंसिल का है और बार काउंसिल के पास ही आप ये बात को लेकर के जाइए। अगर बार काउंसिल आपकी बात नहीं सुनती है उसके बाद आप मेरे पास आइएगा। जो एडवोकेट रहे उन्होंने ये बात बार काउंसिल को डाली और क्योंकि बार काउंसिल ने कोई अच्छा रिस्पांस वहां से नहीं मिला, कंक्रीट रिस्पांस नहीं मिला, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट ने फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट को ये बेसिकली रिक्वेस्ट की है कि इस चीज का जो कॉग्निजेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ले। तो बेंच कंसिस्टिंग जस्टिस JP पर्दीवाला एंड जस्टिस R माधवन, इन्होंने बेसिकली ये बात डाली है अब BCI को कि भाई BCI बताएं कि
जो ये अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वो ये अमाउंट को लेकर के जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है। अगर एक फैक्ट की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ही फेवर किया है, ये कहते हुए कि 3500 की जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा नहीं है। और उन्होंने ये बात भी डाली है, सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके भी अपने वर्कर्स हैं, तो उस पर्टिकुलर एसोसिएशन के वर्कर्स को भी तो कहीं ना कहीं हमको फी देना है, चीजें करनी है उनके लिए, और बार काउंसिल को भी तो मेंटेन करना है, तो आप कुछ तो चार्ज करिएगा। और ये जो अमाउंट है ये बहुत बड़ा फी नहीं है, ये नॉमिनल फी ही है। लेकिन अभी इस बात पे बार काउंसिल का कोई रिस्पॉन्स जो है वो आया नहीं है, तो हम देखते हैं कि इस बात पे बार काउंसिल क्या रिस्पॉन्स करता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फर्दर जजमेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यूड।